किस्मतपुर के गांव में कचरा बहुत जम गया था। उसका कारण था उस गांव का सरपंच मुकुंद, क्योंकि वो बहुत भ्रष्टाचार था, लालची और बुरा बुद्धि वाला भी था। गांव के विकास के लिए मंजूर हुआ सरकारी निधि को वो खुद खाता था। मुख्य रूप से उस गांव के टैप्स में से गंदा पानी आता था। उस पानी को पिया लोगों को उल्टियां होकर बीमार पड़कर अस्पताल में भर्ती होते थे। उसी गांव में भिक्षु कहकर एक गरीब आदमी पुराना सामान को उठाकर जी रहा था। गांव के बाहर डंप यार्ड में बिना काम की चीजों को इकट्ठा करके उनको लाकर कचरा दुकान में बेचकर पैसे कमाता था। उसका बेटा का नाम था लोकेश। लोकेश बहुत चालाक बच्चा था। भिक्षु कचरा दुकान में जो नहीं खरीदते थे उन चीजों को लाकर घर में रखता था। लोकेश को उनसे कई तरीके के खिलौना बनाकर खेलने का आदत था। ऐसे वो बहुत सारे खिलौने तैयार करके उनका दोस्तों को भी देता था। एक दिन लोकेश जाकर टैप में पानी भर रहा था। उस गंदा पानी को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। तब लोकेश, छी छी, ये पानी क्या है? इतना घटिया है। पानी को शुद्ध करने के लिए ये गांव के पंचायत वाले भूल गए हैं क्या? कितने दिन ये अन्याय चलता रहेगा? सोचा। अगले दिन उसके घर में वो पानी पिया उसका माँ पिता दोनों उल्टियां करके बेहोश होकर गिर गए थे। उससे लोकेश घबरा गया और उनको तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर दोनों को जांच करके गंदा पानी पीने से ऐसा हुआ है बेटा, पानी को अच्छे से उबाल कर पीना है बेटा, घबराने की तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, कहा। तब लोकेश, हमारे जैसे गरीब लोगों को पानी उबाल कर पीने का समय कहाँ रहता है बताइए? ऊपर से गैस का खर्चा भी ज्यादा होता है ना डॉक्टर जी। वो सरपंच को गांव में कोई भी क्यों नहीं पूछते हैं सर? पूछा। तब डॉक्टर, बेटा बुरे इंसानों से दूर रहना है कहकर हमारे बड़े लोग कहते हैं, उनसे हमें क्यों, मैं जो कहना है वो कह दिया, उससे झगड़ा करने का क्षमता तो मुझ में नहीं है, कहा। तब लोकेश को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत मुकुंद के घर जाकर उनसे पूछा। तब मुकुंद, अरे ओ छोटे बैंगन, मुझे ही पूछे इतना बड़ा बन गए हो क्या तुम? इस गांव में मुझे पूछने वाला कोई भी मर्द नहीं है, तुम्हें सही सबक सिखाना होगा। रुको, ए टॉमी टॉमी, सिम्बा सिम्बा, कम ऑन अटैक, कहा। तब उसके कुत्ते लोकेश के पीछे पड़े। तब वो डर के मारे उधर से भाग गया। घर के पास लोकेश, इस पानी को शुद्ध करने के लिए मुझे कुछ आविष्कार करना है, सोचा। ऐसे लोकेश को उसका पिता ने लाया हुआ कचरा में से एक फिश टैंक दिखाई दिया। उसे लाकर एक टेबल के ऊपर लगाकर उसके नीचे एक टैप लगाया। उसमें एक खपास लगाकर कुछ पतला रेत, कुछ कोयले और कुछ रंग बिरंगे पत्थर को डाला। बाद में टैप के पास जाकर गड्ढे में गंदा पानी लाकर एक्वेरियम में डाला। ऐसे 2 गड्ढे में पानी डालने से वो एक्वेरियम भर गई। अब वो टैप घुमाते ही उसमें से शुद्ध पानी ग्लास में गिरने लगा। वो पीकर लोकेश आश्चर्य हो गया। तब लोकेश, अरे वाह, ये पानी कितना शुद्ध है। ऐसे पानी तैयार करके गांव में सबको देना है, सोचा। बाद में वो उस एक्वेरियम को ले जाकर गांव के बीच में लगाकर उसके बारे में विवरण दिया। लोगों में एक एक आकर वो पानी पीकर हैरान होने लगे। तब गांव का मुखिया, शाबाश लोकेश, शाबाश, सच में तुम्हारा ये सोच बहुत बढ़िया है। गांव के लोग, अब से हम सब लोग ये शुद्ध पानी ही पिएंगे, कहा। ऐसे लोकेश गांव में सबको उस एक्वेरियम में पानी को शुद्ध करके देने लगा। कुछ युवक लोकेश का ये पानी का शुद्ध करने का तरीका को कैमरास में शूट करके सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगे। ऐसे धीरे धीरे से वो वीडियोस बहुत वायरल बन गए। उस गांव का हालत के बारे में आखिरकार हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के नजर में गया और वो अधिकारियों को जांच करने के लिए आदेश दिया। तब पुलिस और कुछ अधिकारियां मुकुंद के घर जाकर उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिए।